हेलो दोस्तों, आई एम बैक। और सिर्फ मैं ही बैक नहीं हूँ, धुरंधर 2 भी जल्दी आने वाली है। तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर है कि बड़े साहब कौन है? कौन है बड़े साहब? क्या है बड़े साहब? क्यों है बड़े साहब? तो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तुम लोगों को कि कौन कौन पॉसिबली हो सकते हैं बड़े साहब, एंड मूवी के अंदर कहाँ कहाँ बात हुई है बड़े साहब के बारे में। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये बड़े साहब बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी पिक्चर के लिए, बिकॉज अगर ये नहीं होता तो हमको इतने सारे मेटाफोर और सिंबोलिज्म नहीं देखने को मिलते। तो तुम्हें जानना है कि वो कौन है तो वीडियो एंड तक देखना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं मूवी के अंदर कहाँ कहाँ बात हुई है बड़े साहब के बारे में, और ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ से हमको स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे और वो क्या चीज करते हैं और वो किस चीज के लिए फेमस है। पहली बात, मूवी के अंदर हमको जब चौधरी असलम का इंट्रोडक्शन होता है तब हमको बड़े साहब के बारे में पता चलता है। तो बड़े साहब के बारे में वो बोलता है कि वहां वो जिस लोगों को पकड़ने आया था वो एक्चुअली बड़े साहब के ड्रग्स के डीलिंग करने आए थे या फिर उनके ही ड्रग्स को चोरी करने आए थे। एंड यहाँ पे हमको समझ में आ जाता है कि बड़े साहब चौधरी असलम को बहुत ज्यादा फंड कर रहे हैं और चौधरी असलम अभी रिटायर होने के बाद या सस्पेंड होने के बाद उन्हीं के अंडर काम कर रहा है। एंड उसके बाद एसपी चौधरी असलम से ही हमको अगली चीज सुनने को मिलती है जब वो बात कर रहा होता है जमील जमाली से। एंड देन वो बोलता है कि मुझे सस्पेंड हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक पैसों की कमी नहीं हुई, ना काम की कमी हुई है, क्योंकि बड़े साहब का हाथ उसके ऊपर था। एंड ये ब्लेसिंग काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इतना क्या पावरफुल है ये इंसान कि वो पूरे चौधरी असलम को ही मतलब बंदे को उठा के रख रहा है, उसको खाना दे रहा है, पैसा दे रहा है ताकि वो उसको कमी महसूस ना हो। देन हम आते हैं अगले एक इम्पॉर्टेंट नोट पे जहाँ पे बड़े साहब का मेंशन होता है। वो पॉइंट है 26/11 के अटैक से पहले, जब हमजा और उज़ैर बंदूक देने जाते हैं खनानी को और वहाँ पे मिर्जा इकबाल बैठा हुआ होता है। देन हमजा उसे एक लाइन बोलता है कि क्या बच्चे रेडी हैं कल जाने के लिए? देन मिर्जा इकबाल मना कर देता है कि नहीं, प्लान शिफ्ट हो चुका है, प्लान की डेट्स आगे बढ़ चुकी हैं। एंड वो डेट्स क्या हैं, वो कब जाएंगे, ये सब डिसाइड करेंगे बड़े साहब। बड़े साहब के कहने पे ही सब कुछ होगा। एंड यहाँ से हमको समझ में आ जाता है कि बड़े साहब से इतना ही नहीं कर रहे, बड़े साहब 26/11 के अटैक के बहुत बड़े मास्टरमाइंड है, या फिर वो ऑर्डर्स दे रहे थे कि 26/11 अटैक करवाओ। मिर्जा इकबाल हो सकता है मास्टरमाइंड हो, उसने प्लान किया हो पूरे डिजाइन को, लेकिन बड़े साहब वाज द वन जिसने एक्चुअली में पूरी चीज को अप्रूव किया है, पूरी चीज को फंड किया है। अब फंडिंग वाली चीज क्यों आ गई? बिकॉज उसने ये चीज बोली थी कि सारे के सारे सामान रेडी हैं, बोट्स हो गए या जितनी भी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं वो सब रेडी है। एंड वो किसने दिया होगा सिवाय बड़े साहब के? आई नो खनानी का नाम आ जाता है कि खनानी एक पैसे वाला इंसान है, बट स्टिल हम ये चीज मान सकते हैं खनानी बेफालतू पैसा नहीं उड़ाएगा अगर बड़े साहब उड़ा रहे हैं तो। स्टिल काफी सारी चीजें आ जाती हैं कि बड़े साहब है कौन। ये सब जान तो लिया हमने कि बड़े साहब का मेंशंस कहाँ कहाँ होता है, एंड ऑल्सो एंडिंग में भी डायरी के अंदर बड़े साहब लिखा होता है हमजा ने, और वो उसी सीन से सुन के लिखा होगा जब उससे मिर्जा इकबाल उसे बोलते हैं। देन हमको ये चीज समझ में आ जाती है कि मूवी के अंदर हमको पार्ट 1 में चाहे हल्का हल्का रेफरेंस दिया हो बड़े साहब का, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। लेकिन कौन है और कौन हो सकता है रियल लाइफ फिगर के हिसाब से, तो मेरे पास उसके लिए कुछ नाम्स हैं, एंड वो जानना है तो बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। तो बड़े साहब कौन है और कौन हो सकते हैं उसके लिए मेरे पास 2 नाम है। पहला है मसूद अजहर। अब ये नाम काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्रोमिनेंट हो सकता है। मसूद अजहर वही इंसान है जो जैश ए मोहम्मद और ग्लोबल टेररिस्ट जो ग्रुप होते हैं उनका फाउंडर था। एंड इतना ही नहीं, रिसेंट पहलगाम अटैक्स, पुलवामा अटैक्स के पीछे इसी का बहुत बड़ा हाथ था। एंड काफी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि यही इंसान से पिक्चर शुरू होती है। फिल्म शुरू होती है 1999 के हाईजैकिंग से, जो थी IC-814 हाईजैकिंग। वहाँ के टेररिस्ट थे, उनका डिमांड्स थी 3 बड़े लोगों को छोड़ने की फ्रॉम द प्रिजन, एंड उनमें से एक था मसूद अजहर। एंड ये इंपॉर्टेंट फिगर इसलिए है बिकॉज ये आज तक जिंदा है और आज तक ये टेररिस्ट अटैक करवा रहा है। So that's why he is a very important big figure. He can be the one जो मास्टरमाइंड हो इस चीज के पीछे जो कि 26/11 का अटैक हो। मूवी में ये चीज अच्छे से दिखा सकते हैं कि मसूद अजहर ही वो इंसान है जो इन चीजों के पीछे था, जो बड़े साहब का एक रोल प्ले कर रहा है। एंड यस, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन दिस। काफी सारी चीजें हैं जो इसको बनाती है बड़े साहब, बट एक चीज जो मेरे लिए इसको हटा देती है, जब पहली बार हमजा अपनी किताब खोलता है एंड पूरी किताब को वो देखता है तो उसके अंदर हम कोने में देख सकते हैं वहां पे मसूद अजहर का नाम पहले से लिखा हुआ है। अब मसूद अजहर का नाम से पहले से लिखा हुआ है तो बड़े साहब उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। मतलब या तो मसूद अजहर बड़े साहब नहीं है या तो है, तो हमजा को पता नहीं है इस बारे में।
But the second name makes it more important, more clear and more dangerous. India's most wanted Dawood Ibrahim. काफी ironically, yes, it can be Dawood Ibrahim. अब दाऊद इब्राहिम कौन था? दाऊद इब्राहिम वॉज द वन जिसे 1993 के मुंबई ब्लास्ट में उसका बहुत बड़ा हाथ था, या फिर मास्टरमाइंड कह लो उसको। एंड वहां के बाद वो भाग गया इंडिया से, लिटरली वो भाग गया। एंड उसके बाद रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो 2009 तक पाकिस्तान के कराची के अंदर ही बसा हुआ था, छुपा हुआ था, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ISI। ISI से कौन आता है? मिर्जा इकबाल। कौन है जो बहुत पैसे वाला है, जो ISI को फंड कर सकता है, जो ISI के हर एक प्लान में उनका साथ दे सकता है, एंड जिसका पैसा होता है वो थोड़ा सा बड़ा आदमी बन जाता है, वो थोड़ा सा बड़े रोल पे होता है। दाऊद इब्राहिम फिट्स ऑल द क्राइटेरिया इंपॉर्टेंटली, नॉट ओनली बिकॉज ही इज इंडियाज मोस्ट वांटेड, बिकॉज ही can be the one, because he is the one that stayed under Karachi for a literally long period of time. एंड ये अभी तक नहीं पता कि इंसान का हुआ क्या, और क्या ये जिंदा था, ये मर चुका, अगर मरा तो कब मरा। तो मूवी इसका लिबर्टी ले सकती है काफी बढ़िया तरीके से कि हमजा ने ही मार दिया हो दाऊद इब्राहिम को, बिकॉज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लीक आ जाता है कि दाऊद का नाम मूवी के क्रेडिट सीन्स में एक पर्टिकुलर एक्टर उसको प्ले कर रहा है। एंड अगर ये चीज़ सच है और ये कोई AI इमेज नहीं है, तो भाई लोग कंफर्म हो चुका है दाऊद इब्राहिम इज इन द मूवी। एंड अगर दाऊद इब्राहिम इस फिल्म में है, एंड इससे बड़ा आदमी बड़े साहब के लिए कोई हो ही नहीं सकता। एंड आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। अगर धुरंधर पे और वीडियोस देखनी है और थ्योरीज देखनी है तो इस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो, बहुत भयंकर भयंकर थ्योरीज है। तुम चाहो तो मेरे चेहरे पे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे क्लिक कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।